नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पे जो कि काफी जटिल विषय है, परंतु इस विषय पर कोई भी सही से विचार विमर्श नहीं कर पाया, अध्ययन नहीं कर पाया, इसका उल्लेखन नहीं कर पाया। इस विषय को किसी ने भी अभी तक समझा ही नहीं, चाहे वो आपको कोई भी यूट्यूब गुरु हो या फिर कोई भी धार्मिक कोई गुरु हो, चाहे वो खैर कोई भी गुरु, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आज का जो विषय है वो ये है कि सीखते कैसे हैं, यही नहीं पता लोगों को, और लोग चले जाते हैं अध्यात्म के मार्ग पे, बिजनेस लाइन में, संगीत की लाइन में, एक्टिंग की लाइन में, कहीं पर भी। क्योंकि सीखते कैसे हैं, इसका जो फंडामेंटल एल्गोरिथम है, वो जो इसका अनुष्ठान है, वो एक ही है। वो अलग अलग नहीं है। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जीवन के विभागों में, चाहे कर्म का कोई भी विभाग हो, चाहे राजसिक कर्म हो आपके, चाहे सात्विक कर्म हो, चाहे तामसिक कर्म हो, कोई भी कर्म अगर आपको अच्छे से जानना है तो आपको ये एल्गोरिथम पता होना चाहिए, जिस एल्गोरिथम के बारे में मैं अभी डिस्कशन करने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो कुछ आकाशवाणियां एसएम के बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि पहले ही बता दो कि ये होने वाला है और वो हो जाए तो उसकी जो किक मिलती है उसकी कोई सीमा नहीं है। तो संदीप महेश्वरी चुप नहीं बैठने वाले हैं। संदीप महेश्वरी अभी आचार्य को सही से सुन रहे हैं कि ऐसा क्या है इस आदमी में कि पूरी ऑडियंस मेरे पलट गई, और एंगल फाइंड कर रहे हैं कि कैसे इन पे अटैक किया जाए, जिससे मेरी बेइज्जती जो हुई यूट्यूब पे, जो कि बहुत बड़ी थी उनके लिए, वो ना हो, उसको रिट्रीव किया जाए उसको। क्योंकि प्रखर से हारने के बाद ऐसा उनको लगा, उन्होंने दोबारा कॉन्ट्रो चालू इसीलिए करी थी क्योंकि अब वो इस चीज को, इसमें जीत हासिल करना चाहते थे कि कंट्रोवर्सी में जीतते कैसे, लड़ाई में जंग में जीतते कैसे, वो उन्होंने सीखा है। और जंग में जीतते कैसे हैं वो भी आगे वो बताएंगे, लेकिन क्या हुआ है एक्चुअली उनके साथ वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं निरंतर अनेकों बार इस आदमी के बारे में बात करता रहता हूं, क्योंकि मुझे इस आदमी की बहुत ज्यादा चिंता है। वो यह आदमी नहीं समझ सकता, क्योंकि उनके लिए मैं एक सिर्फ सब्सक्राइबर हूं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ता है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जब तुमको समझ ही नहीं आ रहा, कोई कुछ बता रहा है, तो तुमको कैसे समझ में, मतलब और क्या किया जाए। अब ये री अटैक की प्रिपरेशन चल रही है। अब ये री अटैक अगले साल होगा, अगले हफ्ते होगा, अगले दिन होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन होगा जरूर, इसको याद रखिएगा आप। और एक चीज सिद्ध हुई जो कि
थोड़ी सी बताने योग्य है कि संदीप माहेश्वरी जी को ऑडियंस पलट जाए ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उनका जो वीक पॉइंट है वो ऑडियंस ही है। वो सारी चीज़ें, सारे सेशंस फ्री करते हैं अपने ऑडियंस के लिए, और वही ऑडियंस जब पलट जाए तो वो उनके लिए डाइजेस्टेबल नहीं है। इस वजह से वीडियो उन्होंने डिलीट कर दिया। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस तो पलटेगी। ऑडियंस क्या कर रही क्या नहीं कर रही आपको उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। आपको सत्य के साथ खड़े होने की, आपने अगर संकल्प लिया है कि सत्य की बातें करनी है, तो वो क्या हुआ उस संकल्प का आपका? सत्य के साथ खड़े हो तो खड़े रहो, क्या दिक्कत हो गई? अब उसके अपने लीगल एक्शंस होते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल नहीं डिलीट करेंगे तो इतने लोग हैं जो आचार्य के साथ हैं, लीगल एक्शन हो जाएगा। ये वो बात सही भी है, डिलीट हो गया हो सकता है, लेकिन ये रीज़न नहीं था। मेन रीज़न ये था कि ऑडियंस मेरी ना पलटे। मेरी ऑडियंस, हाय मेरी ऑडियंस, मुझे सुनो, मेरे साथ बैठे रहो, मेरे पास रहो, ये वो दुनियादारी, ये वो नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि ऑडियंस जो है वो एक थाली का चट्टा बट्टा, कभी इधर पलटे कभी उधर पलटेगा, वो पलटेगा ज़रूर। अब ये चाहते क्या है अंदर ही से, एट द कोर ऑफ हिज वेरी बीइंग, संदीप माहेश्वरी जी, इनको चाहिए कि सारे सब सुनना बंद कर दो, सबको, हमको सुनो बैठ के। क्योंकि हमने पैसा तो आपसे मांगा नहीं है, एटलीस्ट आप अपनी अटेंशन मुझे दो। ही इज फीडिंग ऑन योर अटेंशन, संदीप माहेश्वरी। एज आचार्य प्रशांत और जग्गी वासुदेव, whatever, everybody, these people are feeding on money also, बट उनके लिए किक ही वही है कि लोग मेरे पास रहे, मुझे सुने। पर ये अच्छी चीज इसलिए नहीं है क्योंकि आपको हर कोई नहीं सुनेगा, और ऑडियंस हमेशा दूसरे जगह भी सुनेगी, आपको सिर्फ नहीं सुनेगी, क्योंकि आप जो बातें कर रहे हो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, उन समस्या का हल नहीं निकल रहा है। तो हल निकालने वाला दूसरा गुरु है और लोग उसके पास जा रहे हैं, तो वहां हल निकल रहा है। फिर उससे हल नहीं निकल रहा तो किसी और के पास जा रहे हैं। अल्टीमेटली आदमी सुनता ही इस अध्यात्म को इस वजह से है कि सुकून मिले, लेकिन सुकून मिलता नहीं है। तुम्हारे उपनिषद, तुम्हारी भगवत गीताएं, तुम्हारी जितनी भी गीताएं हैं, वो तुम्हारे वेद, तुम्हारे जो भी है, जो भी तुम पढ़ते हो, जो भी तुम्हारा ज्ञान है, वो तुम्हें सुखी नहीं कर पा रहा। तुम्हारे यूट्यूब के गुरुस वो तुम्हें सुखी नहीं कर पा रहे हैं। चक्कर यही है, क्योंकि तुमने कभी भी जो एक्चुअली में जानने योग्य है वो नहीं जाना। तुमने ये नहीं जाना कि जानने से कुछ होता ही नहीं है। तुमने ये नहीं जाना कि जान लोगे तो क्या होगा। बहुत लोगों ने बहुत कुछ जान लिया इस दुनिया में, कौन सा सुखी है? इंद्रियों में कौन वश में कर पा रहा है इंद्रियों को? इंद्रियों को नियंत्रित कौन कर पा रहा है? इंद्रियों को रेगुलेट कौन कर पा रहा है? कोई कर पा रहा है? कोई नहीं कर पा रहा। इंद्रियां तुम्हें खींचती चली जा रही हैं। वही आजाद है जो देख रहा है, जो अपने नेचर ऑफ द माइंड को हमेशा देखता रहता है, जो भी हो रहा है उससे सीख रहा है, और जो नहीं सीख रहा है वो आदमी सिर्फ एक्टिंग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। विवाह के ऊपर लोगों ने प्रश्न पूछा, विवाह का क्या सीन है? मैंने कभी भी ये नहीं कहा है कि विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि अलग आदमी के अलग एक्शन टेकिंग बिहेवियर होता है। तो ये कुछ बातें थी जो एसएम के बारे में मुझे बतानी थी आपको। एक इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बड़ा अच्छा किस्सा, जहाँ पे लोग कहते हैं कि हंसी मजाक उड़ाते हैं कि इनको तो संदीप माहेश्वरी ने बैठा दिया था। उस दिन एक और बात ये भी हुई जो मैंने ऑब्जर्व करी उनके अंदर, कि मैं साउंड ऑफ साइलेंस के ही बारे में स्ट्रिंग थ्योरी जो मैंने वीडियो किया था उसके ऊपर उसको कनेक्ट करके आपस में कुछ रिसर्चेस बताने लगा, तो he got irritated because I was telling all this about, and he tried to shut me down and make me sit. That's where I realized कि he is not into the game of learning right now. He has gone somewhere else. He has gone into a destructive phase and he is not accepting it also.
दैट्स व्हाट दैट इज व्हाई आई वरी अबाउट हिम. दिस इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से मैं उनके बारे में इतना चिंतन करता हूँ, चिंता भी करता हूँ, दोनों साथ में. क्योंकि अभी वो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाले फेज में जा चुके हैं. और ये 2022 में ही मैंने नोट कर लिया था जब मैं उनके सेशन में गया था कि स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में मैं कुछ बता रहा था. मुझे खड़ा किया गया. मैंने बताया सर वो ऐसा कुछ साउंड स्ट्रिंग थ्योरी, कभी एक स्ट्रिंग थ्योरी भी ये कहती है कि स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट करते हैं. जब वो वाइब्रेट करते हैं तो अलग अलग फॉर्म्स बनते हैं उस वाइब्रेशन से. तो इसके बारे में भी चर्चा हो रही, लेकिन उन्होंने सुना नहीं. उन्होंने कहा कि हमको वो मत बताओ जो हमको नहीं जानते, जो हम नहीं जानते. मतलब एक तरीके से वो वाइब आई मेरे को कि हमें क्या बता रहे हो, हमें तो पता ही है. और आपको अगर पता है, इफ यू नो, इफ यू हैव दिस एटीट्यूड कि आई नो, देन यू आर गॉन. आप खत्म हो चुके हो. बिकॉज सीन ये है कि अगर आप ये कहते हो आपको पता है, तो उसी वक्त आप खत्म हो. आज मेरे जीवन में मैंने हमेशा ये कहा है कि मुझे नहीं पता. जो भी मुझे पता है वो 1% है. अगर मैं अपने आप को 100% पे ले आऊंगा तो कहूंगा खत्म हो जाएगी पॉसिबिलिटी. यही हुआ संदीप का लास्ट सेशन सहज समाधि 4 महीने पहले, यानी 5 महीने हो गए. 5 महीने पहले उस आदमी का आखिरी सेशन आया था. उससे पहले वही कथा उपनिषद और ये उपनिषद वो उपनिषद में पता नहीं क्या बातें हो रही हैं. वही बार बार पानी हूं, वही पानी साउंड ऑफ साइलेंस है, मैं ये हूं, मैं वो हूं. बात सही है, लेकिन और आगे बढ़ो. क्योंकि आपकी बातों में अपडेशन होना चाहिए कि आप अलग एंगल से कैसे अप्रोच कर रहे हो, उसको री-क्वेश्चन कैसे कर रहे हो, री इन्वेस्टिगेट कैसे कर रहे हो. जो भी बातें बोली गई, सत्य एक ही है, मैं मानता हूं. सत्य को बार बार बदल बदल के नहीं बोला जा सकता. अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं, अच्छा आज ऐसे बोल रहे हैं तो ऐसे बोले, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं. मैं कह रहा हूं कि नेचर ऑफ द माइंड के बारे में क्या डिस्कवर हुआ है नया, नेचर ऑफ द बॉडी के बारे में क्या नया डिस्कवर हुआ. कुछ नहीं. क्यों? क्योंकि कोई बुक नहीं सुननी, अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल देना है. तो लोगों ने मेरे को लिटरली कमेंटिंग और मैसेजिंग करके ये बताया है बार बार कि there is a change happening inside Sandeep Maheshwari's head, and he is very कह सकते हैं कि repulsive. He is trying to reply everybody. like अच्छी बातें जो उनके बारे में करता है, जहां रिप्लाई होना चाहिए वहां नहीं होता. नेगेटिव बोल दो तो फटाक से रिप्लाई आएगा कि यहां पे रिप्लाई कर दिया, वो रिप्लाई कर दिया. तो एक टाइम था जब आप पुराने सेशन देखो तो हंसी का चेहरा था, एक चेहरे पे खुशहाली थी, हंसी थी. आज चेहरे पे अकड़ है, आज चेहरे पे गुस्सा है, आज चेहरे पे इरिटेशन है. ये मैंने पहले ही बोलना चालू किया था, लोगों ने वहां पे शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया. लेकिन ये मैं बार बार उनको बताना चाहता हूं बिकॉज नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है. और वीडियो को डिलीट करने के बाद मुझे ऐसा लगा, जब उन्होंने बोला कि वीडियो डिलीट कर देते हैं, तो मुझे लगा कि सत्य का संकल्प अगर लिया था तो खड़े रहना चाहिए था. लेकिन चलो ठीक है, हो सकता है कोर्ट वोर्ट का बाद में केस बन जाता, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 केसेस चल रहे हैं. तो इससे अच्छा है खत्म कर दो चक्कर. ठीक है. तो अभी तक वो पैसा दिला नहीं पाया कोई. पता नहीं वो पैसे का वर्डिक्ट कब आएगा. कोर्ट ने यह भी बोला था कि आप इनको थोड़ा सा, इनका बिंद्रा का जो पैसा है वो खत्म करिए. एनीवे, छोड़िए. तो बस मैं कहना चाहता हूं कि सीखना बंद नहीं करना होता है. जैसे आपने सीखना बंद किया, डिके आ जाएगा आपके जीवन में, एक सड़न आ जाएगी. आपने सीखना बंद कर दिया. तो सीखते कैसे हैं पहले ये समझते हैं. सीखते कैसे हैं भैया, क्या है ये सीखना, सीखना क्या है. तो सबसे पहली चीज, तो जब आप सीखते हो, सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि आपको आगम प्रमाण से सीखना स्टार्ट करना होता है. यानी सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या कहा गया है आज तक, क्या क्या थ्योरी आई हुई है किसी एक विषय के बारे में. फॉर द एग्जाम्पल मैं आत्मज्ञान को लूंगा यहाँ पे. तो आपने अलग अलग बुक्स में पढ़ा, समझा, अलग अलग गुरुओं से सुना, सबसे सुना. अब आपने उस पढ़े हुए को अपने अंदर देखा, जो भी लिखा हुआ है. जैसे कि कृष्ण बोलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है.
या कर्म किए जा फल की चिंता ना कर। तो ये सारी चीजें जैसे बोली, तो आप इसको कैसे देख पा रहे हो अपने सिस्टम में, अपनी बॉडी में, अपने माइंड में कैसे देख पा रहे हो, उसका प्रत्यक्ष करना है आपको, उसको साक्षात्कार करना है, उसका जो लिखा गया है उसको जीवन में देखना है, उसको इस पृथ्वी पे देखना है, उसको फिजिकल संसार में देखना है, उसको अपनी बॉडी में देखना है, अपने मन में देखना है। मन से शुरुआत कर सकते हो, बॉडी से शुरुआत, संसार से शुरुआत कर सकते हो। जिस कंटेक्स्ट में कृष्ण ने बात करी है उस कंटेक्स्ट में से भी समझना है, लेकिन उस कंटेक्स्ट को उठा के और जगह अप्लाई करना है, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ऐसे सीखते हैं। सीखने के लिए सबसे पहली चीज है कि कोई भी चीज अगर आप सीख रहे हो तो सबसे पहले जो भी थ्योरी अभी तक आई हुई है वो पहले पढ़ना होता है, रादर देन कि आप पहले अपना ही दिमाग लगाना चालू कर दो। इसको टेलीस्कोप थ्योरी बोलते हैं कि अगर आप सारे गुरुओं को सुनते हो, यानी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, और ये आपके कृष्णमूर्ति, ओशो, संत दरिया, कबीर, इन सबको अगर आप सुनते हो, अष्टावक्रा, इन सबको अगर आप सुनते हो तो एक आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या बात हो रही, किस तरीके से बात हो रही, किस तरीके क्या कहा जा रहा है। अब जब आप अगर इनको सुनते हो तो होता क्या है आपके अंदर कि आपको सबका एंगल दिख जाता है। जब आपको सबका एंगल दिख जाता है तो आपकी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है, यानी अब आप थीसिस पे जा सकते हो। अब इसको क्या बोलते हैं, रिसर्च और थीसिस, ये सब क्या मैं बता रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। टेलीस्कोप थ्योरी से समझते हैं कि अगर आपको आज टेलीस्कोप बनाना है तो आप क्या करोगे, आप गैलीलियो के लेवल पे टेलीस्कोप बनाओगे और आप खुश हो जाओगे 80 साल में, क्या मैं बुढ़ा हो गया हूं लेकिन मैंने टेलीस्कोप बना लिया। अरे वो टेलीस्कोप ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपको बनाना है तो हबल से ऊपर टेलीस्कोप लेके आना पड़ेगा, जेम्स वेब से ऊपर लेके आना पड़ेगा। इस समय करंट जो टेलीस्कोप चल रहा है उसका नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप है। जेम्स वेब कोई साइंटिस्ट है, कोई भी, उन्होंने बनाया है, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता इसके बारे में, बट वेब से रिलेटेड है, वेब नाम है। वो बहुत ही हाईटेक टेलीस्कोप है जो कि चंद्रमा के काफी आगे डाला गया है। सूर्य के चक्कर और पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता है वो। वैसे सूर्य के चक्कर तो कोई नहीं लगाता, कोई टेलीस्कोप नहीं लगाता तो वो डाला गया है वहां पे, और वहां से वो बहुत ही एडवांस्ड टेलीस्कोप है। वहां तक लाने के लिए पहले क्या किया गया, उसको बनाने के लिए पहले बेसिक्स ऑफ टेलीस्कोप पढ़ा गया, यानी जो टेलीस्कोप पहला नंबर का टेलीस्कोप है उसको दूसरा, तीसरा, चौथा वर्जन, ये सारे वर्जन 1 by 1 करके पढ़े गए कि अब इसमें क्या लाए, अब इसमें क्या लाए, अब इसमें क्या लाए। फिर जब आपने पढ़ लिया तो अब आप यहां से थीसिस में जाओगे, यानी आप कुछ नया बनाने की कोशिश करोगे उसको देख के। लेकिन स्पिरिचुअल गुरु के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बातें करेंगे कृष्ण की, अष्टावक्रा की, कबीर दास की, लेकिन जो पिछले सेंचुरी के जो होंगे उनकी भी बातें होती हैं, जैसे कि कृष्णमूर्ति की भी बातें होंगी, ओशो की बातें होंगी, लेकिन जो करंट जैसे कोई आसपास कंपटीशन है वो क्या कर रहा है उसकी बातें नहीं सुनते। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ सीखते हैं, वो भी गलत है। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो किताबों से सीखते हैं, वो भी गलत है। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो लोगों से सीखते हैं, जो कंपटीशन है उनका, उनसे सीखते हैं, वो भी गलत है। इन तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा और फिर अपनी क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। तो ये तरीका होता है आगे बढ़ने का, रादर देन कि आप कहो कि हम बढ़ाएंगे, बताएंगे, जो भी बताएंगे हमें बताना है। वो तो ओशो ने ऑलरेडी बता रखा है। आज आचार्य प्रशांत जो बता रहे हैं, जो संदीप महेश्वरी बता रहे हैं, ओशो तो पहले ही बता के जा चुके हैं। तो क्या हुआ, लोग, क्योंकि नई जनरेशन के लोग तो पैदा अब हुए हैं तो उन्होंने सुना नहीं है ओशो को, तो वो उनको सुन रहे हैं। तो ऐसा आपने नया क्या कर दिया उसमें, आप नया क्या लेके आए? सवाल ये है। तो अब सवाल ये है कि नया लाना ही क्यों है, पुराने से क्यों नहीं काम चलाना? यही प्रॉब्लम है लोगों के साथ। अभी रिसेंटली एक क्या हुआ कि मैं नीचे गया तो चाय की वो लगी हुई थी स्टॉल। एक जगह चाय घटिया थी, वहां 10 रुपए की मिल रही थी। एक जगह चाय अच्छी थी, वहां भी 10 रुपए की मिल रही थी। मैं सोच रहा था कि इसकी चाय अच्छी है, अगर ये 20 की बेचेगा तो क्या बिकेगी? नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि चाय में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। चाय के टेस्ट में बेटरमेंट है, यानी मोर एंड बेटर, कि हम और अच्छा देंगे आपको, हम और ज्यादा आपको पैकेजेस देंगे,
या बेटर मतलब हमारी क्वालिटी और अच्छी है, हमारे में ये और अच्छा है, ये काम नहीं करता है प्रोडक्ट्स में। वैसे ही जब आप एक स्पिरिचुअल गुरु हो या फिर आप लाइफ जी रहे हो, जीवन जी रहे हो, तो जीवन में कभी भी सेम चीजें काम नहीं करती। जो पहले चल रही थी उसमें आपको रस नहीं मिलेगा। जो भी आदमी बात करता हो चला आया है आज तक, उसको अगर आप पढ़ोगे तो एक ही चीज अगर आप बार बार करते हो उसमें रस नहीं मिलेगा। तो यही हुआ संदीप माहेश्वरी। क्या हुआ कि मैं लहर हूं, और लहर और पानी अलग अलग नहीं है, वही साउंड ऑफ साइलेंस है। बस वहीं पे खत्म, चैप्टर क्लोज। हर चीज को हिंसिंग मिंग को कनेक्ट कर दिया, इससे उसको कनेक्ट कर दिया, उससे बात उसी की हो रही है। लेकिन उसके अलावा भी और भी है अध्यात्म करने के लिए बहुत कुछ। सिर्फ आत्मज्ञान पाने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, लेकिन जब आत्मज्ञान मिल जाता है तो उसके बाद जो सफरिंग होती है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता कि भैया अब मेरे को पता चल गया मैं कौन हूं, अब क्या करूं, अब आगे कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसका तो किसी के पास जवाब ही नहीं है। तो मुझे खुद अपने इस जवाब को निकालना पड़ा। जब मैं 2020 में अपने एक जगह पे, कई बार मैं इसके बारे में मेंशन कर चुका हूं, फिर से बता देता हूं कि 2020 में एक बार मैं मणिपाल, कर्नाटका में एक स्टेट है, वहां पे जाके मैं, उडुपी, वहां पे मैं रहता था। पहाड़ थे, बीचेस थे, सब कुछ थे। 6-7 महीने वहां अकेले रहा मैंने कहा मैं अकेले जाऊंगा। पैसे कमाने लगा था अच्छे खासे, तो पैसे आ गए तो 3 BHK मैंने रेंट कर लिया था। ऑलमोस्ट 17,000-18,000 के आसपास उसका रेंट था। सामने खिड़की खोलता तो एकदम चिड़िया चहचहा रही और सब कुछ बढ़िया, पैसा आ रहा, कोई मतलब नहीं किसी से। लेकिन अंदर फिर से एक घुटन आने लगी। तो पता चला कि ऊर्जा जो है उसको इससे मतलब नहीं है कि आपको कितना ज्ञान प्राप्त हो गया है। ऊर्जा का जो बेसिक फंडामेंटल है, यानी जो एनर्जी का बेसिक जो स्ट्रक्चर है, वो ये कहता है, एनर्जी ये कहती है, एनर्जी का जो बेसिक क्वालिटी है या नेचर है जो एनर्जी का, वो एक्सप्रेसिव नेचर है, वो कंटेन्ड नेचर नहीं कि उसको कंटेन नहीं किया जा सकता। वो एक्सप्रेसिव है, मतलब वो निकलेगा, या तो वो नीचे से निकलेगा या ऊपर से निकलेगा, यानी बुद्धि से, और नहीं तो आपका इससे निकलेगा। तो वो कहती है कि हमें यूज कर लो, अगर हम यूज नहीं करोगे तो हम आपको यूज करेंगे। सिंपल सा क्रिएटिविटी है, सिंपल सा फॉर्मूला है। इफ यू डोंट यूज मी आई विल यूज यू, सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, सेल्फ एवोल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं करता, गुरुओं के चक्कर में पड़े रहो, स्वतंत्रता के बारे में कोई बात नहीं करता। आज इंटरनेट अगर खत्म हो जाए तो तुम लोग की औकात नहीं कि तुम लोग अपने आप को ऊपर लेके आ सको। कैसे लाओगे, क्या करोगे? एक क्वेश्चन आता है, दिमाग में आता है, भट्ट से मुंह खोलते हो, भक्क से पूछ लेते हो, सर ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, ये बता दीजिए सर, वो बता दीजिए। बताइए, मैं नहीं कह रहा मत पूछो, पूछो, लेकिन ये भी तो पूछो अपने आप से कि स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस का मार्ग क्या है, आजादी का मार्ग क्या है, स्वतंत्रता का मार्ग क्या है। उसकी कोई बात नहीं होती। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि सीखते कैसे हैं, तभी तो उससे आप करोगे। तो सबसे पहले आप बुक्स पढ़ते हो, समझते हो कि किसी भी विषय के बारे में आप समझते हो। उसके बाद क्या होता है कि जब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। तो 3 प्रकार की नॉलेज होती है, एक होती है थ्योरेटिकल नॉलेज, एक होती है प्रैक्टिकल नॉलेज। थ्योरी जब अप्लाई करी जाती है और जब नॉलेज उससे निकल के आती है, प्रैक्टिकल जब आप कुछ अप्लाई करते हो उसके बाद नॉलेज निकल के आती है। लेकिन वहां पे लोग क्या करेंगे, वहां पे जब कोई चीज फेल होती है, जब आप अप्लाई करते हो कोई चीज फेल होती है, लेट से बिजनेस करते हो, तो उस पर कोई चीज अगर फेल हो रही है तो लोग क्या करेंगे कि उसको चमत्कार के थप्पा लगा देंगे। उस चमत्कार के थप्पे को भी क्वेश्चन करना होता है, तब जाके आपको लॉजिकल एक रीजन मिलता है कि ये चीज फेल क्यों हुई। उसके बाद जब वो फेल हो जाता है, आप उससे सीखते हो, फिर अप्लाई करते हो, तो 100 में से 99% टाइम्स वो फेल होगा। एक बार कभी क्लिक हो जाएगा गलती से। तो ये है सीखना। और तीसरी प्रकार की जो नॉलेज होती है वो होती है स्वयं, जो आप अपने मन में देख रहे होते हो
जैसे आप कहते हो कि मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, ये तीसरी प्रकार की नॉलेज है। ये अंदर देखा जा चुका है, ब्रेन में फील हो रहा है आपको कि हाँ मुझे मेरे साथ कुछ गड़बड़े हैं, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, और ये उसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं, या कह सकते हैं क्लटर्डनेस है, या गुस्सा आ रहा है। आपको ये सब दिख रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। कई लोगों को गुस्सा आ रहा है, उनको पता ही नहीं गुस्सा आ रहा है। तो यहां पे आता है ऑब्जर्वेशन। जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो उसको आप अपने अंदर ऑब्जर्व करो पहले कि हाँ ओके ठीक है, डन। ये जो ये बात कह रहे हैं ट्रैप ऑफ वैरायटी पार्थ सर, क्या मैं ये देख पा रहा हूं? क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि जब मैं बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाता हूं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता हूं, तो इंद्रियां मुझे खींच लेती हैं अपनी तरफ। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें सिर्फ, तो आपको समझ में आएगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो सबसे नंबर 1 रीजन है वो यही है कि आदमी को वैरायटी चाहिए। तो आप ये देख पा रहे हो क्या दुनिया में? ये देख पा रहे हो जब मैं ट्रैप ऑफ वैरायटी के बारे में बात कर रहा हूं, तो क्या उसको देख पा रहे हो? अगर आप उसको देख पा रहे हो तो आपने उसका प्रत्यक्ष कर लिया है। अब दुनिया का कोई भी गुरु या कोई भी शख्स, कोई भी मनुष्य आपको हिला नहीं सकता, आपके विश्वास को हिला नहीं पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक आदमी बात करेगा साउंड ऑफ साइलेंस है, एक आदमी बात करेगा साउंड ऑफ साइलेंस नहीं है। दोनों ही साले घोंचू हैं, दोनों ही घोंचू। दोनों को यही नहीं पता कि सीखते कैसे। दोनों को नहीं पता कि दोनों को ही नहीं पता साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में, दोनों को ही नहीं पता अनंत ध्वनि के बारे में। दोनों बात करेंगे कि नहीं आचार्य ने बोल दिया नहीं है, उन्होंने बोल दिया है, लड़ाई कर रहे हैं आपस में। दोनों घोंचू, दोनों घोंचू। तो जिस गुरु ने ये कहा है कि नहीं है, प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है आपके पास? आपके पास प्रमाण है कि शैतान नहीं होता है, भूत नहीं होता, प्रेत नहीं होते? आपके पास प्रमाण है कि एलियन नहीं होते हैं? आपके पास क्या प्रमाण है? किस बेस पे आप ये सब बातें कर रहे हो? पुनर्जन्म की बातें आप इनकार कर रहे हो, पुनर्जन्म नहीं होता। कुछ गुरु कहते हैं पुनर्जन्म होता है, कुछ गुरु कहते हैं नहीं होता। कृष्णा में बोला है होता, भगवत गीता में बोला, लिखा हुआ है। अब एक जब क्वेश्चनिंग वाले सेशन में मैं गया, आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूं। तो क्वेश्चनिंग वो चीज सेशन, वो आप अगर सेशन ध्यान से देखेंगे तो रीइंकार्नेशन की बातें मैंने करी हैं उस सेशन में, लेकिन काफी चीजें सेगमेंट एडिट्स हैं उसमें क्वेश्चनिंग में, जो कि जानबूझ के किए जाते हैं क्योंकि जिससे उनकी संदीप की छवि ना खराब हो। तो मैंने बोला सर रीइंकार्नेशन के बारे में आपने बोला था, तो बोलते हैं रीइंकार्नेशन के बारे में आप मेरे चैप्टर्स हैं और दूसरे वीडियोस देख लीजिए। मैंने कहा सर वो मैं देख चुका हूँ। ये यहाँ जो लोग बैठे हुए, अगर मेरे पास जो 2 लड़कियां बैठी हुई हैं, वो मतलब मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, मैंने कहा उनको मेरे साथ डाल रहे, मैंने कहा वो देख चुका हूँ। तो मैंने कहा कि भगवत गीता में तो लिखा हुआ है रीइंकार्नेशन के बारे में। वो कहते हैं जैसे लिखा हुआ है, जैसे आत्मा जैसे आदमी कपड़े बदलता है वैसे आत्मा शरीर बदलती है, वहां पे जैसे लिखा हुआ है, जैसे। मैंने कहा जैसे 1-2 श्लोक में लिखा हुआ है, और भी बाकी श्लोकों में जैसे नहीं लिखा हुआ। अगर जैसे और अगर आप जैसे पे ही क्वेश्चन करना चाहते हो तो उसको और क्वेश्चन उसको तर्क काउंटर लॉजिक दिया जा सकता है, लेकिन उस पर नहीं आएंगे। दूसरे और भी श्लोकों में जहां पे बात करी गई है वहां पे नहीं दिया गया है, तो क्या करें? मानेगा ना माने? तो वो चिढ़ गए। वहां से मैंने ये सीखा कि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उससे ऊपर कुछ नहीं है। बाद में जब मुझे पता चला पतंजलि से, क्योंकि देखिए ये जो बातें होती हैं कि भगवत गीता में ये लिखा है और ये नहीं लिखा है, कई मैं देखता हूं ये गुरु जितने भी सब बोलते हैं कि ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा, क्योंकि जनता ने एक्चुअली में पढ़ी नहीं रखी भगवत गीता सही से। तो होता क्या है कि कुछ भी बोलो, कौन पढ़ने वाला है? जो असली मुद्दा उससे भागा जा रहा है। असली मुद्दा तो यही है कि इन घोंचुओं का ध्यान ही नहीं टिकता। असली मुद्दा यह है कि उस ध्यान को टिकाए कैसे। दूसरा मुद्दा यह है कि भोग कैसे कराएं, क्योंकि कई घोंचू ऑडियंस में बैठे होते हैं, उनको कभी जिंदगी में प्यार ही नहीं हुआ, और
प्यार करना चाहते हैं, लड़की नहीं मिल रही है। और कई ऐसी घोंचू लड़कियां बैठी होती हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी पैसे नहीं कमाए, उनको अंदर से वासनाएं भरी पड़ी हुई, तो वो वासनाएं निकलेंगी कैसे? वासनाओं में जब तक रस है या अर्थ है, वो अर्थहीनता कैसे आएगी? वासना में अर्थ देते हो ना। लाइफ में एवरीथिंग इज लाइक यू गिव मीनिंग टू एवरी सिंगल एलिमेंट इन योर लाइफ। दैट इज हाउ पीपल मैनिपुलेट यू। यू हैव गिवन मीनिंग। आप अर्थ दे चुके हो हर एक वस्तु को अपने जीवन में, तो लोग तुमको इसी वजह से मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन तुमको समझ में आता है कि इसमें अर्थ है ही नहीं, इसमें मीनिंग ही नहीं है। ना आपके माँ बाप में मीनिंग है, ना वस्तुओं में मीनिंग है, ना पत्नी है, ना संतान, किसी चीज में मीनिंग नहीं। प्रॉपर्टी, बंगला, बैंक बैलेंस, पद प्रतिष्ठा, समृद्धि, यश, बरकत, दौलत, इज्जत, इन सब चीजों में जब वही नहीं है, रस ही नहीं है, इन सब चीजों में अर्थ ही नहीं है, तो भोग क्या करता है? भोग आपको बताता है कि इन सब में अर्थ नहीं है। मतलब क्या? These all things are temporary. It will boil down. Something boils up and boils down also. तो कुछ ऊपर उबला है, उबाल मार रहा है। तो उन घोंचुओं को यही नहीं पता कि लड़की कैसे ढूंढे। वो मेरे से बाद में क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप ही लड़की दिला दो। मैंने कहा मैं मैरिज ब्यूरो खोल रखा हूं यहां पे, क्या करें बताइए। तो अब सवाल, अब यहां पे लोग भोग ही नहीं कर पा रहे, लोग फंसे हुए। तो स्पष्टता जो है वो सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों, क्वेश्चनिंग के टाइम में। यानी सीखते कैसे हैं, इसमें अगर हम एक और सब ब्रांच खोलें तो वो होगी स्पष्टता। यानी जो सबसे स्पष्ट बात कर रहा है वो सबसे अच्छे से समझ रहा है। ये आइंस्टाइन का कोट भी है कि इफ यू कैन एक्सप्लेन अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग सिंपली इन ए सिंप्लीफाइड वर्जन और सिंपली, यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, यू आर एक्चुअली इंटेलिजेंट। सो स्पष्टता नहीं है। कोई कहता है वासनाओं से दूर भागो, कोई कहता है वासनाओं के पास जाओ। तो मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे बोला कि संसार में सुख नहीं है। कह रहे हैं कि ये संसार में सुख नहीं है, ऊपर से तुम लोग पहले बातें करते हो संसार में सुख नहीं है, तुम स्पिरिचुअल लोग, सो कॉल्ड अध्यात्म, सो कॉल्ड तुम्हारे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, तुम लोग बात करते हो कि वासनाओं में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है। उसके बाद शादी भी करनी है तुमको मोबाइल भी खरीदना है, तुमको कार भी खरीदना है, तुमको ये। मैंने कहा बात तो सही है, काउंटर क्वेश्चनिंग अच्छी है इसकी। तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है, मैं भी वही करता हूं, लेकिन मेरा जो तात्पर्य है, मेरा जो उद्देश्य है उस चीज को लेकर अलग है। जब मैं किसी चीज में इन्वॉल्व हो रहा हूं तो मैं उस पर डिपेंडेंट नहीं हूं। इसलिए एक कमरा है, अंदर गया, मैं बाहर आ गया। लेकिन तुम्हारे साथ चक्कर क्या है कि तुम फंस गए हो इसमें, तुम बाहर नहीं आ पा रहे हो। ये चक्कर है, कंपल्सिव नेचर है, अनिवार्यता है हर चीज के ऊपर तुम्हारी, कि इंद्रियों में तुमको अगर कोई लड़की दूसरी पसंद आ रही है तो तुम अपनी बीवी को छोड़ के उसके साथ संबंध बना रहे हो, उसके साथ संभोग कर रहे हो, फिर उसको छोड़ के तीसरे के साथ। तुमको वैरायटी ऑफ बॉडीज चाहिए, वैरायटी ऑफ फूड चाहिए, तुम ट्रैप ऑफ वैरायटी में हो। तो मैं अगर अपनी बीवी के साथ हूं तो मैं अपनी बीवी के साथ हूं, और अगर मेरी बीवी मेरे को संतुष्ट नहीं कर पा रही है तो वहां पे दो चीजें होंगी, या तो मैं पहले बीवी छोड़ूंगा और दूसरी लड़की पटाऊंगा, या तो मैं, इसका एक दूसरा रास्ता है कि आई विल एडजस्ट माई सेल्फ। हाउ कैन आई डू दैट? बिकॉज I am not dependent on the pleasures. I am not dependent on its, you can literally control your sexual urges. इसको वश में करना बोलते हैं। वश में करने का मतलब ये नहीं स्टॉप करना। वश में करना मतलब मैं जहां कहूंगा वहां तू सेक्स करेगा, मैं जहां कहूंगा तू वो खाना खाएगा। इसको बोलते हैं वश में करना। अब वो कैसे होता है? अब जैसे अगर मैं समोसा खाने की आदत डाल रहा हूं, मुझे पता है कि मैं फास्ट फूड खाऊंगा, प्रोसेस्ड फूड खाऊंगा तो मेरी धज्जियां उड़ेंगी, लेकिन मुझे यह भी पता है कि मैं इससे बाहर भी आ सकता हूं। बीच में मेरे को फैटी लिवर हुआ बिकॉज मैंने प्रोसेस्ड फूड, कुछ और भी चीजें थी,
कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था तो ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया बहुत ज़्यादा। तो हफ्ते में मेरा लीवर डाइजेस्ट नहीं कर पाया, हफ्ते में 1-2 बार मैं क्वार्टर पी लेता था। तो पता चला फैटी लीवर है। तो मैंने कहा अब थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है यार, अब कभी मैं बताऊंगा आपको क्या स्ट्रेस था, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता इस स्ट्रेस को। तो ज़्यादा हो गया तो डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको ग्रेड 1 फैटी लीवर हो गया है, ख़त्म हो गया आप। तो ठीक है, उसको रिकवर किया जा सकता है, अब रिकवर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैं रिकवर कर लूँगा, लेकिन मैंने अपने अंदर से बोला कि मैंने कहा कि मैं इसको रिकवर करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अभी तो 2 ही महीने हुए हैं, टेक्स टाइम टू गेट ऑलमोस्ट डन है, बट फिर भी लाइक 2-3 महीने और लगेंगे प्रॉपरली निकलने से बाहर। तो मुझे पता है कि मैं इस चीज से बाहर आ सकता हूं। कैसे? मेरी जो खुशी है वो इस पे डिपेंडेंट नहीं, ये समोसा और पिज्जा वगैरह पे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पहली जो अर्ज है या दूसरी अर्ज है, तीसरी अर्ज है, चौथी अर्ज तक अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है। 5वीं अर्ज से मैं अपने आप को, मेरे पास थोड़ा सा कंट्रोल आ जाएगा, मेरे पास थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस बनने लगेगा। तो किसी भी चीज से कांटेक्ट तोड़ने के बाद धीरे धीरे वो चीज आपके सिस्टम से बाहर निकलती है। ये आदतों के साथ होता है। एटॉमिक हैबिट्स अगर आप बुक पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है ये। तो ये मुझे पता है, तो इस वजह से इंद्रियां मेरे ऊपर हावी नहीं है। दूसरी चीज, मैंने शुरू से अपने सिस्टम में दारू सिगरेट की आदत डाली, लेकिन कभी भी वेश्यागर्दी की आदत नहीं डाली अपने जीवन में। तो उससे क्या हुआ कि मैं लॉयल हूं, मुझे आदत नहीं पड़ी है। लेकिन अगर कोई आत्मज्ञानी भी है और बचपन से उसको रंडीबाजी करने की आदत पड़ी हुई है, तो आत्मज्ञान के बाद वो जो वेश्यागर्दी है वो खत्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी, क्योंकि सिस्टम में आदत पड़ी हुई है। ये बहुत बड़ी चीज है जो आपको बता रहा हूं। उस आदत को खत्म करने के लिए या तो थोड़ा साधना का साथ देना पड़ेगा, कि आपको एक ऐसा रस मिले कि आप पहले ये रस जो 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 निचले तल के रस हैं उसको छोड़े, ऊपर के उचले तल के जो रस है उसकी तरफ बढ़े। और या तो आप प्रॉपर जो नशा मुक्ति केंद्र जो एल्गोरिथम होता है उनका वो फॉलो करें। तो ये 2 ही तरीके होते हैं भाई साहब। लेकिन जब मेरा दोस्त मेरे को बोलता है, तुम लोग बोलते हो बाहर सुख नहीं है, उसके बाद तुम लोग भोगते भी हो। भोग 2 लोग करते हैं। एक आदमी है जो भोग कर रहा है जिसने आज तक कुछ स्पर्श नहीं किया। दूसरा आदमी जो भोग कर रहा है वो बोध के लिए नहीं कर रहा है। पहला आदमी बोध के लिए कर रहा है, एक्सपीरियंस के लिए कर रहा है। दूसरा आदमी जो है वो बोध के लिए नहीं कर रहा है, वो संतुलित कर रहा है। लेकिन अगर वो भी ज्यादा करने लगेगा तो वापस इंद्रियां ओवर पावर होने लगेंगी उसकी तरफ, उसके ऊपर। तो चक्कर क्या है कि उसको पता है कि मैकेनिज्म क्या है, उसको पता है कि पूरा का पूरा फंडामेंटल क्या है, तो वो बाहर आ पा रहा है। तो यही अंतर है, किसी चीज की अनिवार्यता नहीं है आपके ऊपर। तो आत्मज्ञान आने तक जो भी बॉडी में हैबिट्स पड़ी हुई हैं वो हैबिट्स को बस टैकल करना होता है। आत्मज्ञान आने के बाद कोई भी ऐसा डिजायर है जो हावी नहीं होगा आपके ऊपर, तो अगली हैबिट बनेगी नहीं। जैसे दारू की जो पहली बार जब मुझे दारू पिलाई गई तो मुझे हॉस्टल में पिलाई गई थी 2010 में। उस वक्त मैं एक संगीत के हॉस्टल में था, वहां पे पढ़ता था, तो वहां मुझे पिलाई गई। पहली सिगरेट जो मुझे पिलाई गई वो भी 2011 या 12 में पिलाई गई थी। 2019 में जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैंने ज़्यादा सिगरेट पीना चालू कर दिया, दिन की 1 या 2। उस वक्त तो 9 सिगरेट पीता था मैं, लेकिन बाद में फिर 1 हो गई, 2 हो गई। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो मेरी सिगरेट है, और क्योंकि मैं फैटी लीवर हो गया था तो मेरे को दारू छूनी नहीं, तो दारू तो मैंने छोड़ दी है, लेकिन सिगरेट है। अब ये पहले आत्मज्ञान से पहले की आदतें हैं, वो सिस्टम में पड़ी हुई। अब आत्मज्ञान इस पे अटैक नहीं करेगा,
पर आत्मज्ञान क्या करेगा कि आपको आगे जो हैबिट बढ़ रही है वो नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें रस नहीं है, आपको पता है वेश्यागर्दी में रस नहीं है। मन आपका करेगा सारी लड़कियों के साथ संभोग करने के लिए, लेकिन आपके पास वश होगा, कंट्रोल होगा। मन तो करता ही है, पॉर्न तो देखता ही है हर कोई, कौन नहीं देख रहा पॉर्न? एवरीबडी वॉचेस पॉर्न एंड मैस्टरबेट्स, ओके, बट नो, ओनली फ्यू पीपल टेक एक्शन ऑन दिस। सो आप अंदर से दुखी हैं, आप अंदर से परेशान हैं, इस वजह से आप इंद्रियों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने सीखी कहां से? आप पूछोगे कहां सीखी? ये सब चीजें मैंने अपने अंदर देखी है, अपने जीवन के हर एक अनुभवों से मैंने इसको सीखा है। और साथ ही साथ मैंने बुक्स पढ़ी हैं, साथ ही साथ मैंने और भी अनुभव, जो लोगों के अनुभव है उनसे भी सीखा है। मैंने ये थोड़ी कहा है कि मैं इनसे नहीं सीखूंगा, उनसे नहीं सीखूंगा, उनसे नहीं सीखूंगा, उससे नहीं सीखूंगा, ऐसा नहीं है। जैसे ओशो ने एक सेशन में बोला है कि विवाह नहीं करना चाहिए, दूसरे सेशन में ये बोला है कि अगर वासना बहुत ज्यादा हावी है तो कर लेने दो। तो अब आप कहोगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको हमेशा वो चाहिए अल्टीमेटम। अल्टीमेटम नहीं होता सत्य, अल्टीमेटम नहीं होता है सत्य, फ्लेक्सिबल होता है पर्सन टू पर्सन। कि भाई अगर आपने आज तक कुछ सेक्स नहीं किया, आपने कभी संबंध नहीं बनाया, यौन नहीं देखा है, तो आप कैसे आप कह सकते हो कि संन्यास्त हो जाओ? आप संन्यास्त हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप घोंचू हैं। जिस आदमी ने वासना को देख रखा है, जिस आदमी की वासनाओं का, जिस आदमी को वासना का स्मरण हो चुका है, यानी वासना जो है उसके अंदर जा चुकी है, देख चुका है, बोध कर चुका है, साक्षात्कार कर चुका है, विटनेस कर चुका है, साक्षी है, तब जाके वो व्यक्ति वासना से बाहर आ पाएगा। अब उसका ऑप्शन आता है, क्योंकि उसको पता है स्तनों में कुछ नहीं है, उसको पता है कि बटक्स में कुछ नहीं है, कूल्हों में कुछ नहीं है, उसको पता है योनियों में कुछ नहीं है, उसको पता है चेहरों में कुछ नहीं, मुखौटों में कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें अब बाहर आ पाएगा। तो अब आप कहोगे कि अब क्या सच में इंद्रियां नहीं खींचेंगे? अभी भी इंद्रियां खींच सकती हैं, खींचती ही हैं, बहुत सारे गुरुओं को खींचती हैं। गुरु बैकग्राउंड में फॉरेन में जा जाके वेश्यागर्दी करता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। आपको ये पता नहीं चलेगा। तो कैसे? क्यों? क्योंकि यहां पे जो सात्विक रस है वो आपने मन में रिलीज नहीं किया। जब आप साधना करते हैं तो मन में एक ऑर्गन है, ऑर्गन क्या है, एक पार्ट है ब्रेन का, उसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। ये ग्लैंड जो है ये कुछ रस सिक्रीट करता है अंदर, इसको मेलाटोनिन के नाम से अभी मैं एक नाम दे दूंगा वैसे, क्योंकि मेलाटोनिन के काफी क्लोज है ये। इसमें सेरोटोनिन भी इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि सेरोटोनिन इज द बिगेस्ट मूड रेगुलेटर ऑफ ऑल टाइम, और ये मूड पे अटैक करता है। तो जब आपका मूड बहुत अच्छा है तब आप वेश्यागर्दी नहीं करते हो, नशाबाजी नहीं करते हो। जब मूड बहुत खराब है तब ज्यादा आप करते हो, राइट? तो अगर बाय डिफॉल्ट आपको वो सात्विक रस जो है वो मिलता है, तो आपका मन जो है शांत रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है लोगों के साथ की, और सबसे बड़ा प्रमाण इसका यही है कि आपने इतने गुरुओं को सुना, जो भी आपके यूट्यूब गुरुज हैं उनको आपने सुन रखा है, लेकिन आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। आपको सिर्फ नॉलेज मिल रही है कि ये होता है, ये सही होता है, वो सही होता है, लेकिन आपको लड़कियां आके पूछती शादी नहीं करनी चाहिए। अब मैं क्या बताऊं उनको, शादी करें कि ना करें? अरे पागल वागल हो गई हो क्या? जब तुमने आज तक संबंध ही नहीं बनाया तो तुम शादी क्यों नहीं करोगी? करना ही पड़ेगा। या तो पहले संबंध बना लो, किसी के साथ लिव इन चली जाओ 4-5 साल, फिर देखो क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आप संन्यास्त हो जाओगे, कि आप 30 साल की हो और आपने संबंध बना लिए और अब बस खत्म, अब आपको नहीं चाहिए। अरे भैया चाहिए, उसके बाद भी चाहिए। तो इससे अच्छा विवाह ही कर लो, ठीक है? तो अच्छी चीज है ये तो, लेकिन मुझे बंधना नहीं है। तो हर चीज का प्लस माइनस होता है, यही चीज मैं बोलता हूं आपसे कि भाई अगर आप कहते हो कि मुझे बंधना नहीं है पर मुझे सेक्स चाहिए, तो ठीक है, आप इसमें चले जाओ, लिव इन में। नहीं तो लिव इन में तो लड़का बदल जाएगा, फिर कभी ये लड़का आएगा कभी वो लड़का आएगा, तो भाई ये तो है ही है। तो ऐसे अगर आप ऐसे जीवन जीना चाहते हो पर उसमें सिक्योरिटी नहीं है, उसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, तो भाई उसमें भी नेगेटिव निकाल दिया आपने। तो आप कहीं भी, चाहे लिव इन रिलेशन है, चाहे शादी है, चाहे कुछ भी, दुनिया के कोई भी चीज़ है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो,
कुछ भी है भैया, हर चीज का प्लस माइनस है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या उचित है, कौन सा माइनस आप बर्दाश्त कर पाओगे, ये शादी के बाद वाला माइनस या लिव इन वाला माइनस, वो आपको देखना है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, इससे मैं कर सकता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग लिव इन में रहते हैं, बहुत सारे बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर्स हैं जो अफेयर टू अफेयर करते रहते हैं, एक के साथ, इसके साथ अफेयर करेंगे, इसके साथ बच्चा कर लेंगे, उसके साथ अफेयर करेंगे, उसके साथ बच्चा कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं उनके अलग अलग। तो देखो आपके हिसाब से क्या सही लगता है, अगर आपको लगता है तो आप वो करो, ठीक है। मुझे जो लगता है मैं वो करूँगा। नहीं सर आप क्या करते हो मुझे जानना है, अरे मैं क्या करूँगा वो मेरी जिंदगी है। आप देखो कि आपका क्या है। आपको ये नहीं समझना है शादी करना नहीं करना, आपको ये समझना है कि सीखते कैसे हैं। क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप हर चीज फोड़ दोगे। आपको ये समझ में आ गया तो जीवन की हर एक गुत्थी को आप सुलझा लोगे कि सीखते कैसे, सीखा कैसे जाता है, लर्निंग क्या है, चक्कर क्या है, सीखा कैसे जाता है, कैसे सीखा जाता है, ये होता है। होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, थोड़ा थका हुआ हूँ। टेक केयर, बाय।